ऑलराइट, इंडियन मोटरसाइकिल इंडस्ट्री काफी ज्यादा ग्रो कर रही है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। और इसी के वजह से सारे ब्रांड्स अपने हाथ आजमा रहे हैं अलग अलग कैटेगरी में। एंड स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूं तो एडवेंचर कैटेगरी, एडवेंचर टूरिंग कैटेगरी इंडिया में काफी ज्यादा पीक पर है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए केटीएम ने रिसेंटली लॉन्च की है अपनी बजट फ्रेंडली, उसको हम बोलेंगे एंट्री लेवल केटीएम एडवेंचर 250। तो आज के इस वीडियो में मैं आपकी मदद करूंगा कि आपने केटीएम एडवेंचर 250 लेनी चाहिए या फिर केटीएम एडवेंचर 390। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि केटीएम के एडवेंचर 250 लॉन्च होने वाली है और अब वो लॉन्च हो चुकी है। एंड ऑल्सो दैट केटीएम एडवेंचर 250 अब केटीएम की लेटेस्ट ऑफरिंग में सबसे बजट फ्रेंडली और हम बोलेंगे बिगिनर्स एडवेंचर मोटरसाइकिल है, जो कि केटीएम 390 एडवेंचर के नीचे पोजीशन की जाती है। केटीएम के एडवेंचर 250 ये जो मोटरसाइकिल है ये बहुत सारे कंपोनेंट्स कैरी फॉरवर्ड करती है अपने एल्डर सिबलिंग से, अपने बड़े भाई से, यानी कि केटीएम 390 एडवेंचर से। बट इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस भी है। केटीएम एडवेंचर 250 मेनली फोकस की गई है जो एंट्री लेवल बायर्स है, जो नए नए इस एडवेंचर कैटेगरी में आना चाहते हैं या फिर जो चाहते हैं कि टूरिंग कैटेगरी में हम अपने एक बाइक अपने पास रखें, तो उन लोगों को ज्यादातर के इस बाइक को एम किया गया है। किसी भी बाइक को जब भी हम कंसीडर करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट हमारे ध्यान में यही आता है, उसका डिजाइन। 250 एडवेंचर जो है केटीएम की, ये कंप्लीटली अपने बड़े भाई के जैसे यानी कि केटीएम 390 एडवेंचर के ही डिजाइन प्लेटफॉर्म पे एस्टेब्लिश की गई है। बट इसके जो बॉडी ग्राफिक्स है ये कंप्लीटली अलग है। तो यहाँ पे आप डिफरेंस कर सकते हो इन दोनों बाइक्स में कि आपको कौन सी चूज करनी चाहिए। अब डिजाइन और लुक्स और कलर ये सब अपना पर्सनल एक खुद का अपना पर्सपेक्टिव होता है, उस हिसाब से ही चूज किया जा सकता है। किसी को रेड, किसी को ब्लू, किसी को येलो पसंद आती है, तो उसी बेसिस पे आपकी टेस्ट के अनुसार आप डिसाइड कर सकते हो ग्राफिक्स के मामले में। और अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं तो दोनों बाइक्स में फ्रंट साइड में आपको बहुत ही मेजर एक डिफरेंस ध्यान में आएगा। एक बाइक में आता है एलईडी का हेडलैम्प जो कि 390 एडवेंचर में है, और दूसरी बाइक में आता है हैलोजन का। इसको लेकर मेरे पिछले वीडियो पे एक कमेंट भी आया था कि इसमें भी एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प देने चाहिए थे, एंड आई टोटली एग्री विद दैट। डिजाइन के मामले में मैं एक छोटी सी चीज आप लोगों को नोटिस करवाना चाहता हूं। केटीएम की जो 390 एडवेंचर है इसमें और 250 एडवेंचर में केटीएम ऑरेंज जो कलर है वो तो सेम ही है, बट जो सेकंड ऑप्शन आता है 390 में वो है व्हाइट वाला, व्हाइट पेंट स्कीम वाला। और अगर हम केटीएम 250 में देखते हैं तो कंप्लीटली एक ब्लैक और ऑरेंज, बस ये दो ही कलर आपको इस 250 में दिखेंगे, यानी कि कलर ऑप्शंस नहीं है, डिजाइन ऑप्शंस भी नहीं है। अब बात कर लेते हैं फीचर्स की, जिसके भरोसे पे ये बाइक्स अपने आप को सेल कर पाएगी इंडियन मोटरसाइकिल इंडस्ट्री में। दोनों बाइक्स के अगर डिजाइन वाइज देखते हैं तो काफी ज्यादा फर्क नहीं है, बट फीचर वाइज इन दोनों बाइक में बहुत ज्यादा फर्क है, या फिर मैं बोलूंगा 390 एडवेंचर में कुछ ज्यादा ही फीचर्स है और 250 में कुछ कम ही कर दिया इन लोगों ने फीचर्स। ऑलराइट, फीचर्स की अगर हम बात करते हैं तो केटीएम 250 एडवेंचर में आपको देखने को मिलता है हैलोजन हेडलैम्प विद एलईडी डीआरएल्स, एलईडी के टेल लाइट्स, एलईडी टर्न ऑन इंडिकेटर्स, यूएसबी सॉकेट मिलता है मोबाइल चार्जिंग के लिए, नकल गार्ड्स भी आपको 250 में देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ एक बैश प्लेट भी आपको इस बाइक में देखने को मिलती है। और सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट करने वाली बात, 200 ड्यूक से कैरी फॉरवर्ड किया गया बेसिक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल एंड एमआरएफ के टायर, और सबसे इंपॉर्टेंट स्विचेबल ड्यूल चैनल एबीएस। अब बात कर लेते हैं बड़े भैया में कौन से फीचर्स है। ऑब्वियस सी बात है, बड़े भैया है तो फीचर्स भी ज्यादा ही रहेंगे। ये जितने भी फीचर्स मैंने गिनवाए थे 250 के वो तो है ही इस बाइक में, साथ ही साथ कुछ फीचर्स ऐड होते हैं जैसे कि एलईडी का हेड लैम्प जो कि काफी ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है विजुअली। सेकंड चीज आती है, इसमें आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, इस बाइक में ढेर सारे राइडिंग मोड्स आपको मिलते हैं, कॉर्नरिंग एबीएस मिलता है, एडजस्टेबल विंड स्क्रीन देखने को मिलती है, ड्यूअल पर्पस कॉन्टिनेंटल टायर्स भी देखने को मिलते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली टीएफटी की स्क्रीन मिलती है विथ स्मार्टफोन कनेक्टिविटी वाया ब्लूटूथ। अब बात कर लेते हैं दोनों भाइयों में ताकत कितनी है। जी हाँ, इंजन स्पेसिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो केटीएम 250 एडवेंचर में आपको देखने को मिलता है 248 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन जो प्रोड्यूस करता है 29.5 बीएचपी की पावर और 24 न्यूटन मीटर का टॉर्क, और इसमें आपको देखने को मिलते हैं 6 स्पीड के गियर बॉक्स। अगर बड़े भैया की ताकत की हम बात करते हैं तो 373 सीसी का एलसीएससी यानी कि लिक्विड कूल सिंगल सिलेंडर इंजन आपको इस बाइक में देखने को मिलता है जो प्रोड्यूस करता है 43 बीएचपी की पावर और 37 न्यूटन मीटर का टॉर्क, और इसमें भी 6 स्पीड के गियर बॉक्स आपको देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं मैकेनिकल पार्ट्स की, जिसमें बहुत सारी सिमिलरिटीज है। दोनों बाइक्स में सेम चीजें आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि 43 mm का अपसाइड डाउन फ्रंट फोक जो आपको 170 mm का ट्रैवल देता है, और पीछे की साइड में मोनोशॉक एब्जॉर्बर जो आपको 177 mm का ट्रैवल देता है। ब्रेकिंग ड्यूटीज की अगर हम बात करते तो 320 mm की फ्रंट साइड में सिंगल डिस्क आपको देखने को मिलेगी दोनों बाइक्स में, और पीछे के साइड में 200 mm की डिस्क ब्रेक।
दोनों बाइक्स में आपको 855 mm की सीट हाइट देखने को मिलती है, जो कि नोटिस करने वाली बात है। अगर आप इन दोनों में से कोई भी बाइक लेना चाहते हो तो आपने पहले शोरूम पे जाके इस पे बैठ के देखना चाहिए। थोड़ी 855 mm थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, बट खैर दोनों बाइक्स में सेम सीट हाइट रखी गई है। इन दोनों बाइक्स में आपको फ्रंट साइड में 19 इंच का और पीछे की साइड में 17 इंच का एलॉय व्हील्स देखने को मिलता है। जी हाँ, एडवेंचर मोटरसाइकिल है, बट एडवेंचर मोटरसाइकिल में एलॉयज भी आ रहे हैं, तो ये थोड़ा है कंट्रोवर्शियल टॉपिक, बट खैर अभी चल रहा है तो चल रहा है। तो एलॉय व्हील्स के साथ में 19 एंड 17 इंच का आपको कॉम्बो मिलता है टायर्स एलॉयज के मामले में। टायर्स के मामले में भी चेंजेस किए गए हैं 250 और 390 में। 250 में आपको RF का मो ग्रिप का टायर देखने को मिलता है, जहाँ की आपको 390 में ड्यूअल पर्पस कॉन्टिनेंटल के रबर्स देखने को मिलते हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताना चाहूँगा इन दोनों मोटरसाइकिल की टैंक कैपेसिटी है 14.5 लीटर्स की सेम, और इन दोनों बाइक्स का वेट भी लगभग सेम ही है। 390 जो है एडवेंचर वो सिर्फ 2 किलोग्राम से हेवी है। अब यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आता है कि ये सिस्टम क्या है। 250 सीसी की मोटरसाइकिल का भी लगभग सेम वेट है, 390 का भी सेम वेट है। अब रोड पे जब भागेगी तो कौन से इंजन पे कितना प्रेशर आएगा आप समझ सकते हो, अकॉर्डिंग टू वेट। अब सबसे जरूरी बात, मैं यहाँ पे आपको कितनी भी डिफरेंसेस गिनाऊं, कितनी भी चीजें बताऊं, बट गाड़ी आपको जाके खरीदनी है, और गाड़ी खरीदते वक्त कौड़ियाँ नहीं चलती है, कागज नहीं चलते तो पैसे के मामले में अगर हम बात करते हैं तो 2.48 लाख एक्स शोरूम, दिल्ली की प्राइस की बात कर रहा हूँ मैं, 2.48 लाख आता है 250 सीसी का, एंड 3,04,000 रुपीज़ आता है 390 एडवेंचर का। एक्स शोरूम की बात कर रहे हैं हम, तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। अब पैसे तो आपको देना है, तो अगर पैसे की बात आती है तो वो आपका पर्सनल बजट हो सकता है कि आपको कौन सी बाइक चूज करनी है। अब बात कर लेते हैं सबसे जरूरी थॉट की। जी हाँ, हम कौन सी बाइक आपको सजेस्ट करते हैं। देखिए, मैंने पहले ही बोला था, स्वादानुसार सब चीजें होती है हमारे लाइफ में, तो आपको भी चूज करना पड़ेगा इन सारे पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली आपको कौन सी पसंद है। अगर आप मुझे पर्सनली पूछते हो तो मेरे लिए वैल्यू फॉर मनी है KTM एडवेंचर 250 मोटरसाइकिल। जी हाँ, 390 में आपको एडिशनल फीचर्स मिलते हैं, और क्योंकि ये एडिशनल फीचर्स है तो इनकी ज़्यादा उतनी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप एक स्टेप अहेड जाना चाहते हो अपने राइडिंग एक्सपीरियंस के लिए, राइडिंग क्वालिटीज़ के लिए, तो आपको ऑब्वियस सी बात है 390 लेनी चाहिए। बट अगर आपका बजट नहीं है, खींच ताज के आप फाइनेंस करके अगर बाइक ले रहे हो 390, तो मुझे ऐसा लगता है वैल्यू फॉर मनी है। स्टार्ट करने के लिए आपको 250 एडवेंचर एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी एंट्री लेवल एडवेंचर टूरर हम आपके लिए बोलेंगे, एडवेंचर टूरर या। तो ये मेरे थॉट्स है 250 एडवेंचर को लेकर और 390 एडवेंचर को लेकर। अगर आपके कुछ अलग विचार है मेरे से तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, एंड ऑल्सो आपके कोई भी सुझाव होंगे या फिर कोई आपके सजेशन होंगे तो मुझे कमेंट जरूर करना। और ऐसे ही बाइक इन्फॉर्मेशन वाले ढेर सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना मत भूलिएगा। अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक का भी ऑप्शन आपके पास में होता है। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे जल्द ही मिलेंगे।